हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश। और हम यहाँ पे बेसिक नेटवर्किंग की क्लासेस लिया करेंगे, जिसमें हम अ, थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे और जितना हो सके उतना सिंपल रखेंगे। और मैं ऑल्सो एक स्टूडेंट हूँ, साइबर सिक्योरिटी का परस्यूइंग कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक नेटवर्किंग। सबसे पहले यहाँ पे आता है व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, जिसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेटवर्क और नेटवर्किंग एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि नेटवर्क एक होता है कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर होते हैं जो डेटा शेयर करते हैं कनेक्टेड कंप्यूटर से और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से डेटा शेयर करने के लिए। ये होता है नेटवर्क। और नेटवर्किंग में ये होता है कि एक ये प्रोसेस होती है जिसमें हम डिजाइन बिल्ड मेंटेन करते हैं और सिक्योर करते हैं कम्युनिकेशन को। ठीक, यूजिंग हार्डवेयर लाइक राउटर एंड सॉफ्टवेयर लाइक फायरवॉल। फायरवॉल दो टाइप के होते हैं, सॉफ्टवेयर भी आता है, हार्डवेयर भी आता है। ठीक, फायरवॉल उस वजह से यूज किया जाता है फॉर अनऑथराइज एक्सेस और फॉर मालवेयर अटैक्स के लिए भी यूज किया कर लिया जाता है। और अगर रियल वर्ल्ड से सिनेरियो से लिया जाए, नेटवर्क वो होता है कि अगर आपका कोई एक सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, तो उसमें आप नोट्स शेयर कर रहे हो, बातें शेयर कर रहे हो, और एटीसी जो भी चीज आप शेयर करते हो वो एक टाइप का नेटवर्क हो गया। और नेटवर्किंग वो हो गया कि लाइक जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसमें आप ट्रस्ट बना के रख रहे हो फ्रेंड्स का। आप हेल्प कर रहे हो उनको, सिक्योर कर रहे हो हर चीज की, मतलब कि जिस चीज में नीड हो उनको नीड में हेल्प कर रहे हो। तो एक टाइप की वो नेटवर्किंग हो गई। आप उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें नेटवर्किंग में ये होता है कि बिल्डिंग और मेंटेनिंग। तो हम मेंटेन करना चाहते हैं उस फ्रेंडशिप को या उस नेटवर्क को, डिजिटली देखा जाए और या रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी देखा जाए। सो बेसिकली ये दो डिफरेंस होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये है मेन डिफरेंस। चलते हैं अब कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स पे। तो उसमें हमारा आता है, सबसे पहले आता है जो नेटवर्किंग में जो मेन पार्ट होता है, जो इसी पे वर्क करता है सब चीज। सबसे पहले आता है मैसेज। मैसेज में होता है इंफॉर्मेशन होती है, जैसे लाइक टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जो किसी फॉर्मेट में हो सकता है। डिजिटल हो सकता है, एनालॉग हो सकता है। डिजिटल और एनालॉग का मतलब ये हो गया कि एनालॉग हो गया कि वेव्स में, मतलब कि सिग्नल्स में। और हमारा डिजिटल ये हो गया कि बाइनरी फॉर्मेट में हमने वंस और जीरोस पढ़ा होगा। वन मतलब होता है ऑन और जीरो मतलब होता है ऑफ। हम तो आपने रियल वर्ल्ड अगर देखा जाए तो आपने बटन वगैरह देखा होगा, लाइट वगैरह देखी होगी, तो उसमें जो बाइनरी सिस्टम से जो होता है, जो आप जब ऑन करते हो तो वो वन हो जाता है और जब ऑफ करते हो तो वो जीरो हो जाता है। तो ये है एनालॉग और डिजिटल का थोड़ा सा डिफरेंस। और अगर हम मैसेज का लें रियल वर्ल्ड एग्जांपल से, कोई आप प्रोडक्ट मंगाते हो ऑनलाइन, तो प्रोडक्ट आपको जैसा है वैसा दिखता है। ठीक, तो वो हो गया क्या कहते हैं, एक टाइप का मैसेज हो गया, आप मान लो उस टाइप का। ठीक, और अगर फिर उसे आप फिर सेंडर जो होता है वो सेंड करना चाहते हो किस फॉर्मेट में, क्या कहते हैं, जिस फॉर्मेट में क्या कहते हैं डेटा सेंड होता है, जिस फॉर्मेट में आपको क्या कहते हैं आपका प्रोडक्ट मिलता है, तो उस फॉर्मेट में हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि आपने जब रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपने प्रोडक्ट बाय किया, तो उस प्रोडक्ट फेच करने चला जाता है फॉर पैकिंग के लिए। तो पैकिंग उस फॉर्मेट में होती है जिस फॉर्मेट में वो जा सके। ठीक, वो हो गया रियल वर्ल्ड के हिसाब से। इसमें ये होता है नेटवर्किंग में कि जब हम डेटा सेंड करते हैं तो उस फॉर्मेट में बनाना पड़ता है डेटा को कि जिस फॉर्मेट में वो ट्रेवल कर सके। ठीक, और यहाँ पे रिसीवर जो रिसीव करता है वो उसी फॉर्मेट में रिसीव करता है जब हमारा पैक हुआ होता है डेटा। तो उसमें दो चीज काम करती है, सेंडर में एनकोडिंग काम करती है और रिसीवर में डिकोडिंग काम करती है। डिकोडिंग उसमें यूज होती है जब हमारा डेटा पैक हो जाए, तो वो डिकोडर हमारा डिकोड करने का काम करता है। तो जिससे हमारा डेटा डिकोड होता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस फॉर्मेट में आ जाता है जो बैक जो ओरिजिनल फॉर्मेट में था, जो सेंडर ने जिस फॉर्मेट में सेंड करने की कोशिश की थी बना के। लाइक रियल वर्ड से एग्जांपल है कि जो आपका पैक डेटा था बॉक्स में, ठीक, और वो रिसीवर के पास आके जो यूजर जो भी यूजर हो, जो भी कस्टमर हो, वो खोलता है, उसको अनपैक करता है, तो वो डिकोडर होता है। एनकोडर वो होता है जो हमारा क्या कहते हैं, जो शिपिंग वाले होते हैं, जो पैकिंग वाले होते हैं, वो बॉक्स में रखते हैं, उसे एनकोडिंग कहते हैं। तो ये है। और हमारा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन मीडियम ये होता है
कि एक पाथ होता है जो ट्रेवल करता है, जो अगर नेटवर्किंग में देखा जाए केबल और ऑप्टिक फाइबर भी ले सकते हो केबल में, और वायरलेसली में क्या कहते हैं अपना रेडियो वेव्स आ जाती है और सैटेलाइट आ जाती है, ठीक। और अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से लिया जाए, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो ट्रेवल किस वे में करता है, शिपिंग से ट्रेवल करता है, मतलब शिप वगैरह से, प्लेन वगैरह से, और भी मीडियम है। बाद में फिर जब शिप हो जाता है तो वो, और जो डिलीवरी होती है वो व्हीकल द्वारा होती है। तो इस हिसाब से हमारा डेटा भी ट्रेवल करता है वायरलेसली, तो एयर वगैरह और वाईफाई वगैरह के जरिए करती है, सैटेलाइट के जरिए करती है। और केबल के जरिए तो आप पता ही है, केबल जैसे कि ऑप्टिक फाइबर से आप इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, उस वजह से हमारा डेटा ट्रेवल करता है। और प्रोटोकॉल एक बंच ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डेटा की इंटीग्रिटी बना के रखते हैं, कि इंश्योर करते हैं कि जिस फॉर्मेट में डेटा पैक हुआ है, जिस फॉर्मेट में डेटा गया है, उसी फॉर्मेट में डिलीवरी हो, उसी फॉर्मेट में रिसीवर को रिसीव हो। तो इसलिए हमारा जो नेटवर्किंग में भी यही मेन होता है कि कुछ टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं, बंच ऑफ रूल्स यूज किए जाते हैं, कह सकते हैं। तो HTTP, FTP और TCP/IP, ETC। और ये होता है हमारा क्या कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। आगे चलते हैं। हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स एड्रेस होते हैं, हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं देखा जाए अगर मेन। एक होता है लॉजिकल और एक होता है फिजिकल। लॉजिकल हमारा आ जाता है आईपी एड्रेस, और फिजिकल आ जाता है हमारा मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस लॉजिकल इसलिए कहा जाता है कि अगर इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि इसमें होता है 32 बिट एड्रेस, मतलब की बिट्स होती हैं जो ऑक्टेट में बटी होती है, 4 ऑक्टेट में बटी होती है। आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि कौन से नेटवर्क में ये काम कर रहा है। 32 बिट क्या कहते हैं एक टाइप का क्या कहते हैं एड्रेस है जो आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को कौन से नेटवर्क में वर्क करता है, जैसे कि लाइक IPv4, IPv6। और ये लोकली यूज किया जाता है और इंटरनेट कनेक्शन, और जिसमें हम आईपी यूज करते हैं 192.168.1.1। ये बेसिकली तो डिफॉल्ट मानी जाती है, जो राउटर में हम डिफॉल्ट लाते हैं, जिससे हमारा पता चलता है कि डिफॉल्ट है ये। बट ये कंप्यूटर को असाइन नहीं की जाती, कंप्यूटर को क्या कहते हैं इसके बाद का नंबर असाइन किया जाता है, 1.2 से असाइन किया जाता है। 256 तक नहीं किया जाता है, 256 आखिरी नंबर होता है, 256 के पहले 255 या 254 तक किया जाता है, क्योंकि लास्ट का नंबर ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए बोला जाता है। ये हेल्प करता है क्या कहते हैं, जो हमारा आईपी एड्रेस है वो हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस से, जितने भी डिवाइस होते हैं। मैक एड्रेस ये होता है, ये एक फिजिकल एड्रेस होता है, मान के चलो कि एक फिक्स्ड नंबर होता है डिवाइस का, जो हमारा पहले से ही आता है। जो डिवाइस जब आता है, परचेज होता है, चाहे वो आप परचेज कर रहे हो चाहे वो आप ले रहे हो, तो वो पहले से ही इनबिल्ट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा वो नंबर, वो कभी चेंज नहीं होगा। ये होता है मैक एड्रेस, जो यूनिक होता है फॉर अलग अलग कंप्यूटर के हिसाब से। और ये 48 बिट्स का होता है, जिसमें हम हेक्साडेसिमल वगैरह वगैरह देख सकते हैं इसमें। तो हमारा आता है ट्रांसमिशन मोड्स। सबसे इजी तरीके से इसे समझाऊंगा, देखो सिंपलेक्स, डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स क्या होता है। सिंपलेक्स में ये होता है डेटा फ्लो करता है कि एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में कहने का मतलब है कि लाइक चार्जर ले लो आप, ठीक। तो चार्जर से आप फोन चार्ज करते हो तो वो डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, चार्जिंग के डायरेक्शन में। और ऐसे कीबोर्ड भी ले सकते हो कि मतलब कि आप खाली कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो तो डेटा एक ही में फ्लो होगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो क्या कहते हैं सम पैकेट्स जो बसेस जाती हैं डेटा में, मतलब कि कंप्यूटर्स में, तो वो टाइप होता है मिली सेकेंड्स, माइक्रो मिली सेकेंड जितने में भी होता है। तो इसे सिंप्लेक्स कहते हैं। वन डिवाइस में यूज होता है फॉर क्या कहते हैं सेंडिंग के लिए, और एक डिवाइस होता है फॉर रिसीविंग के लिए, बस। और इसमें कुछ नहीं होता सिंप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में ये होता है कि डेटा फ्लो करते हैं बोथ वेज, बट इसमें डिफरेंस ये है कि सेम टाइम पे नहीं करते। जैसे कि हम मान ले कि एक टाइम पे आप क्या कहते हैं डेटा सेंड कर रहे हैं, तो वहां से जो रिसीवर है वो डेटा आपको सेंड नहीं कर सकता, ये है, नहीं तो फिर कोलाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें एक टाइम पे एक ही काम करेगा, जैसे सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर को रिसीव करना पड़ेगा पहले, देन वो क्या कहते हैं रिसीवर सेंड कर सकता है सेंडर को कोई डेटा। ये होता है इसमें। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम हमारा क्या कहते हैं एक टाइप का क्या कहते हैं
टूल है जो हमारा नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। अब नेटवर्क और वॉकी टॉकी तो आप जानते ही होंगे। फुल डुप्लेक्स मोस्टली होता है कि इसमें भी बोथ डेटा मतलब कि डेटा फ्लो बोथ डायरेक्शन में होता है कि एट द सेम टाइम। इसमें आप रिसीवर रिसीव भी कर सकता है, सेंडर सेंड भी कर सकता है, और सेंडर रिसीव भी कर सकता है। इसमें ये होता है लाइक अ स्विच। स्विच आपने देखा होगा जिससे राउटर कनेक्ट होता है, जिससे मल्टीपल पोर्ट्स निकलते हैं। नॉर्मल जितने आते हैं 24 पोर्ट्स के आते हैं, जिससे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो उसमें इसीलिए स्विच को हम स्मार्ट डिवाइस भी कहते हैं, और फोन भी कहते हैं। जैसे हम फोन बात करते हैं, जब बात करते हैं तो जो हमारा डेटा जा रहा होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन जा रही होती है दूसरे को, सुनाई भी दे रही होती है, वो भी बात कर रहा होता है एक साथ। तो दोनों मीडियम में ये होता है कि बोथ डेटा फ्लो बोथ वेज से होता है, बोथ वेज से सेम टाइम पे। तो बेसिकली ये डिफरेंस है सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में। सो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।